हेलो गाइस, आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनकम्प्लीट वर्ब्स एंड कम्प्लीमेंट्स। कम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं? सहायक, जो वर्ब की सहायता करते हैं किसी सेंटेंस की सेंस को कंप्लीट करने के लिए। अब ये दो सेंटेंसेस देखिए, आप क्लियर हो जाए। कुछ मैं और भी एग्जांपल और एक्सरसाइज प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। एक एक बात को थोड़ा आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मुश्किल टॉपिक नहीं, बहुत ही ईजी है। देखिए, द विंड ब्लोज, हवा चलती है। तो इस सेंटेंस की जो सेंस है वो कंप्लीट हो रही है। फिश स्विम्स, मछली तैरती है। तो सेंटेंस जो उसकी सेंस कंप्लीट हो रही है। स्विम्स और ब्लोज दोनों ही ये वर्ब हैं, और इन इन वर्ब्स को अपनी सेंस को कंप्लीट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। जिस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट ना हो उनको हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। या ये कहिए, जिन वर्ब्स को अपनी सेंस को कंप्लीट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत ना हो तो हम उसको कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ये जो है स्विम्स और ब्लोज, ये आपने देख लिया है। इस सेंटेंस की दोनों की सेंस कंप्लीट हो रही है। अब इन सेंटेंसेस पे देखिए आप, द कैट इज। अब देखिए, कैट इज, कैट है, क्या है। अब ये सेंस जो है कंप्लीट नहीं हो रही है। द बॉयज वांटेड, लड़कों ने चाहा, क्या चाहा। ये जो सेंस है कंप्लीट नहीं हो रही। यहाँ पे इज वर्ब है या वांटेड वर्ब है। माय कजिन लाइक्स, मेरा जो कजिन है, चचेरा भाई या बहन जो भी है, वो लाइक करता है। क्या लाइक करता है, इसमें आगे नहीं लिखा हुआ। मीन्स इस वर्ब को जरूरत है किसी ऑब्जेक्ट की, किन्हीं वर्ड्स की जरूरत है जो इसकी सेंस को कंप्लीट करे। इसको कहेंगे इनकम्प्लीट वर्ब्स। इनकम्प्लीट वर्ब्स, ये जो वर्ब हैं, ये जो काम कर रही हैं, ये नहीं बता रही काम हो क्या रहा है। तो इन वर्ड्स को हम कहेंगे द टीम लुक्ड, टीम ने देखा। क्या देखा ये पता नहीं है। तो इन सेंटेंसेस में जो आप वर्ब देख रहे हैं, इज, वांटेड, लाइक्स और लुक्ड, ये इनकम्प्लीट वर्ब हैं। जैसा कि अब मैंने आपको टॉपिक पहले ही बताया था, इनकम्प्लीट और कम्प्लीमेंट्स को ही हमने सीखना है। इनकम्प्लीट जो है, ये जो भी वर्ब है यहाँ पे, ये सारी की सारी इनकम्प्लीट वर्ब हैं, चारों की चारों। अब हम इसमें इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए कुछ का एक शब्द या एक से ज़्यादा शब्द हमें ऐड करने पड़ेंगे, तो सेंटेंस की सेंस कंप्लीट होगी। और जो हम वर्ड्स यूज करेंगे उनको हम कम्प्लीमेंट्स कहेंगे। क्या कहेंगे? कम्प्लीमेंट्स मीन्स सहायक, उसकी सहायता करने वाले शब्द। तो आइए देखिए, द कैट इज वेरी हंग्री, वेरी हंग्री। अब ये वेरी हंग्री है, इसने इसकी सेंस को कंप्लीट कर दिया, तो ये कंप्लीमेंट कहलाएगा। द बॉयज वांटेड टू प्ले, बच्चे जो लड़के थे वो खेलना चाहते थे। तो ये जो वर्ड है, ये इसकी जो है कंप्लीट कर रहा है सेंस को, तो ये कंप्लीमेंट्स कहलाएंगे। माय कजिन लाइक्स टू गो फॉर मॉर्निंग वॉक। माई कजिन लाइक्स टू गो मॉर्निंग वॉक, मेरा जो कजिन है मॉर्निंग वॉक के लिए जाना पसंद करता है। तो ये जो क्या है, ये क्या कहलाएगा? रेड पेन से जो मैंने लिखा, ये कंप्लीमेंट्स है। द टीम लुक्ड, टीम ने देखा। वीरेन फॉर बैटिंग। अब द टीम लुक्ड वीरेन फॉर बैटिंग, टीम ने वीरेन को देखा, मीन्स उसको चाहा बैटिंग के लिए। मीन्स अब यार वीरेन फॉर, वीरेन मीन्स नेम है उसका किसी का, तो वीरेन फॉर बैटिंग। अब ये सब क्या है, रेड पेन से जो मैंने लिख दिया, दीज आर कम्प्लीमेंट्स। ऊपर में क्या थे, ये जो आपकी वर्ब्स हैं, इनको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, इनको हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। ये इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। और जहां पर आपका जो वर्ब है मेन, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आया हो, ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती हो उस सेंटेंस में उस वर्ब को, तो उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे, जिसमें वर्ब की जरूरत पड़ती है।
ऑब्जेक्ट की, तो उस ऑब्जेक्ट आया है उसमें ऑब्जेक्ट मिलेगा, और ऑब्जेक्ट मिलेगा तो ट्रांजिटिव वर्ब, जो मैं पिछली वीडियो में आपको सिखा चुका हूँ, आप वो देख चुके हैं। अब मैं कुछ एग्जाम्पल और देके आपको कुछ और समझाऊंगा। स्क्रीन पे लेकर के मैं कुछ एक पेज पे मैंने जो है एक्सरसाइज फिल कर रखी है, अभी उसको स्क्रीन पे लेकर के मैं आपको समझाऊंगा, उस पर ध्यान दीजिए, क्लियर हो जाएगा। देखिए गाइस, इन बातों को हमेशा याद रखें। ट्रांजिटिव वर्ब नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू मेक सेंस। अपने सेंटेंस की सेंस को कंप्लीट करने के लिए ट्रांजिटिव वर्ब को हमेशा ही ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। पॉइंट नंबर 2, इंट्रांजिटिव वर्ब मेक्स सेंस बाय इटसेल्फ। कोई भी इंट्रांजिटिव जो वर्ब होती है उस सेंटेंस की सेंस खुद ही निकाल देती है, उसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, जैसा कि मैंने शुरू के 2 सेंटेंस आपको लिख के अभी समझाए थे। अब देखना पॉइंट नंबर 3, इनकम्प्लीट वर्ब नीड्स सम वर्ड और वर्ड्स। जो इनकम्प्लीट वर्ब होती है जिसमें सेंटेंस की सेंस नहीं निकलती है, उसमें वर्ब इनकम्प्लीट होती है, जो मैंने अभी समझाया था। तो उसमें हमें किसी एक शब्द या एक से ज्यादा शब्दों की जरूरत होती है सेंस को कंप्लीट करने के लिए। नोट एन ऑब्जेक्ट, जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट हो, लेकिन हमें उसी सेंस को कंप्लीट करने के लिए कुछ वर्डों की जरूरत पड़ती है टू मेक सेंस, सेंस निकालने के लिए। अब देखिए, अंडरलाइन द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं आपकी, ये थोड़ा सा 1 या 2 मिनट का समय मुश्किल लगेगा, तो ध्यान देना यहाँ पे। राइट वेदर दे आर ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और इनकम्प्लीट। बताना है आपने ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है या इनकम्प्लीट है। अब आगे देखिए, मोहित वॉक टू द पार्क। वॉक ये वर्ब है, इसको अंडरलाइन करना है। टू द पार्क ये ऑब्जेक्ट आ गया है पार्क, तो ये क्या कहलाएगी, ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इस वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आया हुआ है, इस वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी। द लेडी अपीयर्स प्लीज्ड। अभी प्लीज्ड कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई ऐसे पदार्थ नहीं है, इसलिए अपीयर्स वर्ब इसको अंडरलाइन किया, और ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। वॉज हंग्री, भूखा था। हंग्री जो है कोई नाउन नहीं है, प्रोनाउन नहीं है। वॉज आपकी वर्ब है, तो ये इंट्रांजिटिव कहलाएगी। बोट आपकी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। एक गिफ्ट जो है आपका ऑब्जेक्ट आ गया है, तो ये ट्रांजिटिव कहलाएगा। इज यहाँ पे वर्ब है, राइट। और जो माइन है ये ऑब्जेक्टिव पॉजेसिव जो प्रोनाउन होता है वो यहाँ पे यूज हुआ है, तो ये ट्रांजिटिव कहलाएगा। बर्स्ट होता है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे बर्स्ट करना होता है। बर्स्ट हिज कोट, कोट पे बर्स्ट किया उसने, तो बर्स्ट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आई है, और कोट जो है आपकी ऑब्जेक्ट हो गई, तो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। सी सीम्स अनवेल। अब मैंने इसको अंडरलाइन करना भूल गया था, तो सीम्स को अंडरलाइन कर लेना। ये क्या आपकी वर्ब है मेन, और अनवेल तो इंट्रांजिटिव, क्यों अनवेल कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए। मारिया लाफ्ट, ये ध्यान देने की जरूरत है, लाफ्ट जो है ये सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब है। मारिया हंसी, और ये सेंटेंस की सेंस कंप्लीट कर रहा है, ये इंट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव वर्ब तो है ही। अब किस बात पर हंसी, ये इनकम्प्लीट भी है। मारिया हंसी, किस बात पर हंसी, क्या बात थी वो, तो ये सेंस कंप्लीट भी नहीं हो रही है, तो ये लाफ्ट जो है आपका यहाँ पे जो मारिया लाफ्ट है, लाफ्ट तो इनकम्प्लीट वर्ब आपकी कहलाएगी। आगे देखिए, एलिना इज एन आर्टिस्ट। इज जो है वर्ब है, एन आर्टिस्ट, एलिना जो है आर्टिस्ट है, तो ट्रांजिटिव वर्ब है। वर्ब आपका पास्ट टेंस है, तो वर आया इसमें, हेल्पिंग वर्ब है। और वेरी क्वाइट, ये इंट्रांजिटिव कोई ऑब्जेक्ट इसमें नहीं आया है। द एप्पल टेस्ट स्वीट, स्वीट कोई वो नहीं है आपकी, ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई चीज़ नहीं, मिठास है, ये तो भाव है। तो टेस्ट आपका स्वाद करना होता है, और ये इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। प्रीपेड वर्ब है, ट्रांजिटिव कहलाएगी क्योंकि ब्रेकफास्ट जो होता है वो आपका ऑब्जेक्ट है। ग्रो ग्रीव, ग्रोन होता है, ग्रीव सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, पास्ट टेंस है। डार्क कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता इसलिए इंट्रांजिटिव कहलाएगी। ग्रैंड मदर फील्स टायर्ड, तो फील्स जो है आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी क्योंकि टायर्ड कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। मेड ए पास्ता डिश, मेक मेड, मेड होता है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आई है। पास्ता डिश ये ऑब्जेक्ट, कोई चीज बनाई, ऑब्जेक्ट कोई चीज है, तो ट्रांजिटिव कहलाएगी। ये थी आपकी एक्सरसाइज, प्रैक्टिस भी हो गई है, इसमें आपको पता चल गया है। आपने वीडियो को अंत तक देखा है, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।